हाय गाइस, विवेक हियर फ्रॉम विवेक ब्लॉग्स। ये मेरा पहला ब्लॉग है, सो आई एम गोइंग टू कीप इट एज रॉ एज पॉसिबल। सो आई ड्राइव एन ईवी कार, क्लाविस ईवी X100ER 51 किलोवाट का कार है एंड इसका मैंने चार्जिंग सेटअप किया है अपने ही अपार्टमेंट में। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैंने चार्जिंग सेटअप किया है ये DIY है एंड आप भी ये कर सकते हो एंड इट इज़ मच बेटर देन जो आफ्टर मार्केट्स मिलते हैं अमेजोन पे स्टील वाला 2,500-3,000 वाला, उनसे बेटर है। ये एक वुडन बॉक्स है जिसमें मैंने MCB डाला है, स्विच डाला है, 4 स्क्वायर mm का केबल अपने डायरेक्ट मीटर से लिया हुआ है। सो ये भी आप कर सकते हो। EV मीटर मैंने अलग से लगवाया है, सो उसका परमिशंस क्या लगेगा, सोसाइटी के परमिशंस क्या लगेंगे, ये सब मैं आपको ये वीडियो में आज ये ब्लॉग में आज बताऊंगा। अगर आपका ओन फ्लैट है, रेंटल फ्लैट है, सो आप ये डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि मेरा भी ओन फ्लैट है, मतलब अपार्टमेंट वाला फ्लैट है। एंड आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के सर्वे वगैरह करवा सकते हो कि क्या कॉस्ट जाएगा, किस चीज़ का कितना लगेगा। मेरे को जो लगा है मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। परमिशंस के बारे में बात करूँ तो अगर आपको सोसाइटी में लगवाना है सो आपको सोसाइटी से सेक्रेटरी एंड चेयरमैन से एक परमिशन लेना पड़ेगा कि आपको इंस्टॉल करवाना है आपके पार्किंग में। आपका खुद का पार्किंग होना कंपलसरी है, आप किसी और के पार्किंग में नहीं लगवा सकते हो। ऑल्सो सोसाइटी अगर ओपन एरिया में अलाउ करेगी या नहीं करेगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो आपको सोसाइटी का परमिशन लेना पड़ेगा फॉर द बॉक्स एंड आपके मीटर से आप ले सकते हो। या तो आप EV मीटर अगर आप अलग से लगवाओगे तो आप उसमें भी लगवा सकते हो। EV मीटर लगवाने के लिए आपको जो MACB है या आपके इधर का जो भी इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसका परमिशन लेना पड़ेगा उनसे एंड उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा EV मीटर के लिए। सो मैंने भी वही किया था एंड EV मीटर उससे मैंने लगवा दिया। एंड बेनिफिट क्या है EV मीटर का कि आपको उसमें फ्लैट प्राइसिंग होता है। जैसे महाराष्ट्र में 8 रुपीज समथिंग है मेरे यहाँ पर एंड विथ टैक्स एंड जो भी उनका एक नॉमिनल फी रहता है वो पकड़ के 10 रुपीज पर यूनिट होता है। तो फ्लैट 10 रुपीज पर यूनिट होगा, कितना भी मेरा यूनिट्स यूज हो। अगर ये मेरा घर पे होता, घर के चार्जिंग मीटर पे, सो मेरा घर का यूसेज अभी मेरा थोड़ा हाई है, मेरा मतलब अराउंड 450 to 600 यूनिट्स आता है। सो उस वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 15 रुपीज हो जाता है। सो 15 रुपीज में पर यूनिट चार्ज करना EV कार को उतना पॉइंट नहीं बनता। सो 10 रुपीज में मेरा ऑलमोस्ट 30% वो कम हो जाता है कॉस्ट। सो वो एक बेनिफिट है EV मीटर का। सो एक बार हम नीचे जाते हैं, आपको बता देता हूँ कि EV मीटर एंड बॉक्स का कैसा क्या सेटअप मैंने किया है। EV मीटर भी आपको दिखा देता हूँ। जिनको EV मीटर नहीं लगवाना है वो डायरेक्ट अपने नॉर्मल घर के मीटर से भी कनेक्शन लगवा सकते हैं। चलो लेट्स गो। नीचे जाने के लिए ऊपर का दबाना पड़ता है। सो गाइस हम आ गए हैं नीचे। मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है, शाम हो गई है, 6:30 अप्रॉक्स हो चुके हैं। सो बेसिकली जो मेरा सेटअप है ये रही अपनी कार क्लाविस, ठीक है। अपना बॉक्स हो रहा वहाँ पर पीछे, आपको बॉक्स एंड ये बता देता हूँ। एंड ये जो अपनी वायरिंग है ये यहाँ से गई है, ठीक है। ये बॉक्स है, बॉक्स से वायरिंग इधर गई है ऊपर एंड ये होते हुए टोटल मुझे लगा है 30 मीटर्स का लेंथ केबल का। 1 मीटर बच चुका था। एंड ये अपना मीटर रूम है। मीटर रूम में आके ये देखिए, पहले मैंने अपने फ्लैट पे लगवाया था मीटर पे, वो फिर बाद में मैंने जब EV मीटर लगवाया, ये मेरा EV मीटर है, तो जो केबल आता है वो यहाँ आके इधर लगता है। एंड इधर भी मैंने एक MCB लगवाया है, उधर भी एक MCB लगवाया है, वो पहले ही लगवा दिया था। इधर आ गया है ये केबल, इधर आ गया अपना मीटर, ये सीधा गया है मेन ग्रिड में इसका वायर, ठीक है। एंड सबसे ज़रूरी बात अर्थिंग। विदाउट अर्थिंग आपका कार चार्ज ही नहीं होगा। कार हो गया, EV स्कूटर हो गया। सो ये अर्थिंग का ये केबल जो है ये गया है एंड हर सोसाइटी में अर्थिंग का एक वो पाइप होता है नीचे, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ये उसमें जाके नीचे जाके अर्थिंग में कनेक्ट हो गया है। सो ये हो गया अपना सेटअप। सो गाइस ये है मेरा बॉक्स। ये मेरा ऐसा लॉक सिस्टम मैंने लगवाया है एंड जैसे ये अभी आपने खोला, ये लॉक आप लगवा सकते, ये कहाँ से हो नहीं रहा। हाँ, ये लॉक मैंने जो वुडन बॉक्स लगवाया है, एक मैंने यहाँ छोड़ा है गैप, सो दैट जब आप यहाँ पे चार्ज पे लगवाओ एंड तो
यहाँ से वायर आप निकाल सकते हो। एंड जो केबल आपका आता है ये यहाँ से आके एमसीबी पे लगता है, एमसीबी पे लग के जो उसका ये अपना मेन प्लग आ गया, ठीक है। सो जो आप ऑनलाइन में मंगाते हो उसमें जो स्विच है, एमसीबी है, जो अच्छे क्वालिटी के नहीं आते हैं। सो यहाँ मैंने सब पॉलीकैब एंकर का ही लगवाया है, ठीक है। एंड ऑल्सो मैंने बॉक्स के साइड्स पे ऐसे छोटे छोटे होल्स किए हैं दोनों साइड पे, ताकि जो हॉट एयर रहेगा, अगर मैं लॉक करके चले जाऊंगा हॉट एयर रहेगा तो वो हॉट एयर निकल जाएगा। सो ये लॉक भी क्यों है, जब अगर मैंने चार्जिंग पे लगवाया है, मैं अपना चार्जर अंदर डाल के इसको लॉक करके जा सकता हूँ, तो ना कोई चार्जर से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वायर भी डायरेक्ट यहाँ से कार को कनेक्ट हो जाती है एंड नीचे भी नहीं जाता कि कोई रैट वैट का कुछ इशू होगा, ठीक है। सो जो मैंने केबल लिया हुआ है, सो ये देखिए, ये जो केबल है 4 स्क्वायर mm का केबल है, ठीक है। मैंने 2.5 नहीं लिया है। सो 2.5 में भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने 2.5 इसके लिए नहीं लिया है क्योंकि 2.5 लोगे सो उसमें काम हो जाएगा आपका। बट अगर 4 स्क्वायर mm का थोड़ा ज़्यादा सेफ रहता है। एंड आप इनकेस अगर आपको इन फ्यूचर आपको अगर चार्जर जो है 7.2 किलोवाट का लगवाना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये कार का चार्जर है 3.3 किलोवाट, इसके लिए आप 2.5 में काम हो जाएगा। अपग्रेड करोगे आपको फिर से वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, इससे अच्छा एक ही बार में आप अच्छा वायर लगवा लो, टेंशन नहीं होगा। ऑल्सो जो मेरा लेंथ है वो 30 मीटर्स का लेंथ है। सो 30 मीटर्स का लेंथ में क्या होता है, अगर आपका लेंथ 15 मीटर्स के ऊपर है सो आपको आप एक ग्रेड ऊपर ही वायर लो, क्योंकि वायर जल्दी गर्म होते हैं एंड उस वजह से वायर जलने का चांस होता है। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, इसलिए 4 स्क्वायर mm वायर मैंने एक ही बार में लगवा लिया। सो थोड़ा मैं आपको ये बॉक्स के बारे में बता दूं। ये बॉक्स मैंने जो लेंथ वगैरह उनको पहले ही दे दिया था एंड ये ऊपर से सनमाइका लगवाया है। सो इनकेस अगर बारिश वगैरह भी आती है तो कुछ डैमेज होगा नहीं बॉक्स को, वैसे तो होगा भी नहीं वैसे भी, क्योंकि एकदम दीवार को लग के है, तो उससे भी कुछ इतना कुछ डैमेज वगैरह होगा नहीं। एंड सनमाइका वगैरह लगवा के सब कुछ, इसका कॉस्ट मुझे अराउंड 2200 का पड़ा था। एंड बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी जो इसके हिंजेस वगैरह, अभी ये मैं ऑलमोस्ट 5 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। जो हिंजेस वगैरह है, जो इसका लॉक्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, मेरे को अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है। मैं आपको चार्जिंग लगा के भी बता देता हूँ, ठीक है। चार्जर अपना अगर लगा के कैसा दिखता है, क्या होता है, ये अभी मैंने फ़िलहाल इधर रखा, अदरवाइज़ मैं इसको इसके अंदर ही रखता हूँ। जो अपना बॉक्स है इसके अंदर ही छोड़ देता हूँ, बार बार निकालता नहीं हूँ, ठीक है। ये अपनी गन हो गई एंड अरे यार एक हाथ से करना ज़रा मुश्किल है, ओके ठीक है, मैं इसको अंदर ही डाल देता हूँ, ठीक है। आप समझ जाना क्योंकि एक हाथ से करना ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ये अपना आ गया, ये मैंने लगा दिया इसको यहाँ पर, ये मैंने चालू कर दिया, ये मेरा चार्जर चालू। एंड ये अपना चार्जर गन लेके या गाड़ी तब मैं उल्टी लगा देता हूँ एंड ये इधर चला जाता है, ओके। हाँ, सो ये जो केबल है जो चार्जिंग को जाता है, ये मैं यहाँ छोड़ के इसको ऐसे बंद कर देता हूँ एंड ये लॉक करके मेरा काम हो जाता है, चार्जिंग स्टार्ट, ठीक है। घर जाके आपको मैं कॉस्ट वगैरह बताता हूँ, कितना कॉस्ट लगा, क्या लगा। एंड कुछ भी रहेगा आप मुझे कमेंट करिए, डीएम करिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलो घर चल के बताता हूँ आपको। देख लिया आपने कि कैसा सेटअप था, क्या था, बॉक्स वगैरह सब कुछ। एंड सो कॉस्ट के बारे में आ जाते हैं। जो मेन चीज़ है कि कितना कॉस्ट गया, खर्चा कितना हुआ है। सो बेसिकली मेरा टोटल कॉस्ट फॉर द सेटअप, मैं ये ईवी मीटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, जो अपना नॉर्मल सेटअप का कॉस्ट है उसके लिए मेरा 8700 टोटल कॉस्ट गया है, ठीक है। उसमें सबसे मेजर कॉस्ट आया है केबल का। सो मैंने जैसे आपको बताया कि 2.5 मैंने चूज़ नहीं किया, उसमें भी काम हो जाता था, मैंने उसकी जगह पे 4 स्क्वायर mm का यूज़ किया है, जिसका मुझे कॉस्ट पड़ा है 4500 फॉर 30 मीटर्स, ठीक है। 30 मीटर्स मुझे लगा था। अगर यही मैं अगर 2.5 लेता तो अराउंड 3800 में हो जाता, बट मुझे रिस्क नहीं चाहिए था तो मैंने अपना 4 स्क्वायर mm यूज़ कर लिया है। बॉक्स बनाने का मुझे कॉस्ट पड़ा है 2300 अप्रॉक्स, ठीक है। 2200 या 2300 बॉक्स पड़ा था विद सनमाइका, ठीक है। एंड ये सिर्फ बॉक्स का है, मैंने कारपेंटर से बनवा के लिया था, लेंथ वगैरह सब दे दिया उसको एंड उसने मुझे बना के दिया विथ लॉक।
एंड जो MCB वगैरह एंड स्विच है एंड जो क्लिप्स वगैरह लगे हैं वो मुझे पड़ा 1000 रुपीज़ का। अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, उससे 1000 से कम पड़ा था, बट अप्रोक्स 1000 रुपीज़ मुझे MCB का एंड स्विच का लगा था। एंड इलेक्ट्रिशियन का जो फिटिंग चार्ज है वो मुझे 1000 लगा था। तो टोटल कॉस्ट अराउंड 8700 8800 का ये कॉस्ट हो गया। एंड ईवी मीटर का अगर कॉस्ट अगर आपको जानना हो, सो ईवी मीटर थोड़ा कॉस्टली है। एप्लीकेशन देने के बाद में अराउंड 17,500 या 18,000 मैंने पे किया था फॉर ईवी मीटर, जिसमें वो लोग ने आके बस ईवी मीटर इंस्टॉल करके गए थे। केबल वेबल उसमें कुछ भी नहीं आता है, खाली ईवी मीटर लगा के गया था। एंड प्लस मैंने जो मेरा घर का किलोवाट है, सैंक्शन लोड जो मेरा था वो 3 किलोवाट का लोड था, वो मैंने इंक्रीज करके 5 किलोवाट करवा दिया। एंड सो वो 18,000 ईवी मीटर पे गया है। सो अगर आपका घर का यूनिट्स ज़्यादा नहीं आता है, अंडर 450 ही है, सो आप ईवी मीटर लगाने का पॉइंट नहीं है। आप नॉर्मल घर के मीटर पे लगवा दो, उतना आपका बिल नहीं आएगा ज़्यादा। बट अगर आपका यूनिट ज़्यादा यूज़ होता है, 500 अबव ही जाता है एवरी टाइम एवरी मंथ, तो आप ईवी मीटर लगवा लो। विथ टाइम आपका वो जो कॉस्ट आपने दिया है मीटर में वो कवर अप हो जाएगा। सो दैट्स इट। यही मेरा आज का जो भी था टोटल मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ इन डिटेल जानना हो, कुछ ईवी मीटर के बारे में इन डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, लेट मी नो कि कुछ इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ बता सकूँ, आपको कुछ डिटेल चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @विवेक कुडालकर, VIVEKKUDALKAR पे बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप DM कर सकते हो मुझे, मैं आपको जो भी है जितना मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ उतना बता दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।